खलील का किचन में आप सब लोगों को खलील ब्रोडो की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ी में, आप लोगों के किचन में बरकत अता फरमाए। आज हम बनाने वाले हैं चिकन कोफ्ता। और चिकन कोफ्ता की मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ऐसी रेसिपी दूंगा कि आपने इससे पहले ये रेसिपी आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। ये मेरी प्यारी सी माँ ये कोफ्ते बनाया करती थी। तो मैं वो जो असल इसका राज है जो मेरी माँ इस्तेमाल किया करती थी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है जी। ये बहुत स्पेशल डिश है और आप गौर से देखिएगा। मैंने आधा किलो बोनलेस गोश्त लिया था और उसको मैंने ये कीमा बना लिया उसका मैंने। ठीक है। यहाँ पर ये कुछ मसाले हैं जो मैंने ग्राइंड किए हैं। इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच डाला है मैंने, और खुश्क धनिया 1 चम्मच, आधी चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च की डाली है, और 2-3 स्टिक मैंने दालचीनी की डाली है। सिर्फ 4 आइटम है इसमें, और इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया। ठीक है जी। इसमें सिर्फ 1 चम्मच जाएगा लहसुन का, बस, और कुछ भी नहीं। 1 चम्मच जाएगा लहसुन का। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक का लिया है, और आप लोग नमक अपने हिसाब से डालिएगा। ठीक है जी। और ये 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और जो असल राज है जिससे कोफ्ते टूटते नहीं हैं वो है जी दही। जितनी भी आप रेसिपी देखेंगे कोफ्ता की, कहीं पे भी आपको ये दही वाला आइटम नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि दही का असल फंक्शन क्या है। जनाब, ये दही जो है एक तो कोफ्तों को बहुत ही टेस्टी बनाती है और कोफ्तों को टूटने से बचाती है। अब लोग क्या करते हैं कि कोफ्तों को टूटने से बचाने के लिए इसमें क्या क्या डालेंगे, वो जी चने का पाउडर डालेंगे, या बेसन को भून कर डालेंगे, अंडा डालेंगे ताकि ग्रिप बने और कोफ्ते टूटे ना। तो जनाब, असल रेसिपी ये है जी इसका असल राज दही। ये दही कोफ्तों का टेस्ट भी बढ़ाएगी और कोफ्तों को टूटने नहीं देगी। ये आप कहीं भी, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपने ये रेसिपी कहीं भी नहीं देखी होगी। बहुत ही मुख्तसर सामान, ये लाल मिर्चें हैं नमक के, और लहसुन है। ठीक है। उसमें 2-3 गरम मसाले के जो मैंने आइटम बताए आप लोगों को, सिर्फ वो है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंशाअल्लाह हम इनको मैरिनेट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। मैरिनेट करने के बाद फिर दूसरा जो हमारा प्रोसेस होगा वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। अब हम मैरिनेट करते हैं कीमे को। अब जी सबसे पहले ये जो हमने होममेड मसाला बनाया ये इसके अंदर जाएगा। उसके बाद ये लहसुन 1 टीस्पून ये जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद ये नमक आधा चम्मच ये जाएगा इसके अंदर। लाल मिर्च पाउडर ये जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी। और अब ये है जी हमारा असल राज दही। तो इसमें 2 बड़े चम्मच भर कर मैंने लिए हैं दही के। ठीक है जी। ये 2 चम्मच जाएंगे इसमें दही के, और अब ये होगा मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यूँ हम इस सारे मसालों को करेंगे मिक्स, और फिर हम इसे मैरिनेट करके फिर रखेंगे इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, और तब तक हम इसका सालन तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, ये जी दही का कमाल। ये दही बहुत ही ज़बरदस्त काम देती है कोफ्तों में। लेकिन मैंने भी बहुत सारी रेसिपी देखी हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, तो मुझे कहीं भी ये दही वाला आइटम नज़र नहीं आया। हाँ, या चने का आटा डालेंगे या बेसन डालेंगे या अंडा डालेंगे तो उससे जो है ना कोफ्ते अच्छे नहीं बनते। बहुत कम लोगों को पता है। ये मेरी माँ ने मुझे रेसिपी दी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं। और माशाल्लाह से ये देखिए ये हमारा ये मैरिनेट हो गया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे फ्रिज में। उसके बाद हम सालन तैयार करेंगे, फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। हमने जी कढ़ाई चूल्हे पे रख दिए। अब सबसे पहले जो है वो चिकन कोफ्ता
का मसाला तैयार होगा। जिसे ग्रेवी कहते हैं, करी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा कप, ये तेल का है, ये आधा कप तेल का जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, ये चला गया इसमें तेल। और एक छोटी सी दरमियानी साइज़ की हमें प्याज दरकार है। ज़्यादा प्याज नहीं डालनी है इसमें, क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से सालन जो है बहुत ही गाढ़ा हो जाता है और उसके अंदर जो है वो मतलब वो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए हम इसमें डालेंगे एक छोटी सी प्याज। ठीक है जी, अब हम इसे भूनेंगे। ठीक है जी, अब ये अच्छे तरीके से इस तेल में प्याज हमारा भून जाएगा, फ्राई हो जाएगा। अच्छा, जब तक ये फ्राई हो, जब ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद जो हम इसमें मसाले डालेंगे हम वो दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है जी, इसमें 1 चम्मच जाएगा लाल मिर्च पाउडर का, 1 ही चम्मच हमने नमक का लिया है, इसमें आधा चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर का, 4 छोटी इलायचियाँ ली हैं। ठीक है जी, 1 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरे का लिया है और 3-4 लौंग लिए हैं और आधा चम्मच काली मिर्च का है और थोड़े से स्टिक दालचीनी के हैं। ये देख लें आप सामान। अब ये जाएगा हमारा, जब ये हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर ये इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, फिर ये थोड़ा और पकेंगे, उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे दही को। ठीक है जी, हाँ, इसके शोरबे में भी दही पड़ती है। ठीक है जी, वो दही हमने निकाल के रखी है प्याली में। हाँ, ये जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे तो हम वो डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, हमारे प्याज माशाल्लाह ब्राउन हो रहे हैं। प्याज ये हमारे इस वक्त हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हम इसमें अपने मसाला जात डालेंगे, ये वाले जो मैंने आपको बताया था, ये मसाले इसमें जाएंगे। ठीक है जी, ये सारे मसाले चले गए इसमें। अब ये ऐसे हल्की आंच पे हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी, टेस्टी। आप लोग एक मर्तबा बनाकर खाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैंने आप लोगों को चिकन कोफ्ता की कैसी रेसिपी बताई है। आधा किलो कीमे में से हमारे 14 अदद जो है कोफ्ते तैयार हुए हैं। माशाल्लाह बरकत पड़ गई है कोफ्तों में। अब सालन की कंडीशन देखते हैं कि सालन की कंडीशन क्या है। माशाल्लाह ठीक ठाक कलर आ गया है और दही ने भी अपना पानी जो है वो सुखा लिया है और तेल जो है इसकी निशानी है कि ऊपर आ जाता है। ये देखिए, दही हमारी मुकम्मल पक चुकी है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके इसको घुमाकर और अब हम इसके अंदर फिर हल्का सा फ्लेम करके इसके अंदर हम डालेंगे अपने कोफ्ते, जो हल्की आंच पर पकते रहेंगे और हम उन कोफ्तों को वक्तन फ़वक्तन चम्मच की मदद से घुमाते रहेंगे ताकि हर साइड से ये जो कोफ्ते हैं ये हमारे पक जाए। तो अभी हम कोफ्तों की जानिब आते हैं। ये जी हमारे कोफ्ते। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये साइड पे हम यूँ एक एक करके अपना कोफ्ता रखते जाएंगे और ये हल्की सी आंच पर ये पकते रहेंगे। ठीक है जी, ये देखिए कोफ्ते हमारे जी माशाल्लाह से सब डल चुके हैं सालन में और फ्लेम हमारा बिल्कुल लो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस मौके पर हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे और फिर उसके बाद चेक करते हैं हम इसको। अब हम इसे हर 2 मिनट के बाद इनको थोड़ा सा इनकी साइड चेंज कर देंगे। ठीक है,
हर 2 मिनट के बाद, ताकि हर तरफ से ये पक जाए। अब जी मैंने तकरीबन 5 मिनट एक साइड से मैंने इन्हें कुक किया है और 5 मिनट मैंने दूसरी साइड से कुक किया है। टोटल मुझे 10 मिनट लगे हैं इनको कुक करने में, हल्की आंच में। ठीक है, तेज़ आंच में नहीं, ये हल्की आंच पे पक। अब बताइए, ये टूट के दिखाए। हाँ, मैं कितना ज़ोर से घुमा रहा हूँ, नहीं टूटेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखें, ये मैं जितना भी घुमाऊँगा नहीं टूटेंगे, न बिखरेंगे। ये है इसका राज, दही वाला। हाँ, मैं नहीं समझता कि किसी को पता हो पक गए हमारे कोफ्ते। अब हम क्या करेंगे, इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी का डालेंगे और उबाल आने तक हम तेज़ फ्लेम करेंगे, और उसके बाद फिर उबाल के बाद हल्का दम वाला फ्लेम करके हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो ये कम से कम 1 लीटर तक हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये तकरीबन हमारा 1 लीटर के करीब इसमें पानी गया है। अब हम फ्लेम को करेंगे तेज़। ये हमारी फ्लेम देखें फुल तेज़ हो गई। अब जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। ठीक है, ऐसे चम्मच चला के इनको हल कर लेंगे। अब जब तक उबाल आए तो हम उबाल का इंतज़ार करते हैं। उबाल के बाद फिर आप लोगों को हम इसका फाइनल टच दिखाते हैं। हमारे जी कोफ्तों को माशाअल्लाह उबाल आ चुका है। ठीक है, अब उबाल के बाद हम इसको ढक कर तकरीबन 15-20 मिनट हम इसलिए हल्की आंच पे रखेंगे ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं और मैच्योर हो जाएं और अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखें, ये हम जो दम वाली आंच होती है, दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे हम। हाँ, बस इतनी सी, हम दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा, ये है इसकी आंच। अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए भूल जाते हैं जब तक ये फुल पक जाए। अभी हम चम्मच भी नहीं चलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। फिर 15-20 मिनट के बाद वापस आकर हम आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अब जी हम कोफ्तों का फाइनल लुक देखते हैं कि हमारे कोफ्ते कहाँ तक पहुँचे। माशाअल्लाह, काफ़ी पानी भी इनका रिड्यूस हो गया है और ये माशाअल्लाह से पक कर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इसका शोरबा जो है वो आपके हाथ में है कि आप जितना रखना चाहें। अच्छा, किसी को पतला शोरबा पसंद होता है, जैसे मैं हूँ, मुझे पतला शोरबा बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इसका शोरबा निकाल कर उसमें रोटी के टुकड़े डालकर और इसे कुट्टी बनाकर खाता हूँ, है ना। मुझे बहुत पसंद है लीमू डालकर इस शोरबे में। तो मुझे पतली रस जो है ना वो बहुत पसंद है। काफ़ी लोग गाढ़ी रस पसंद करते हैं इसकी। तो मैं जो है ना, इसका जो शोरबा है वो पतला, जैसे ये कंडीशन है ना, मुझे इस कंडीशन में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसे यहीं पर स्टॉप करता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे जी चिकन कोफ्ते तैयार हो गए हैं। आप दुआ कीजिएगा ख़ास तौर पर मेरी माँ के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र अता करे। और आप लोगों को भी अल्लाह पाक सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता करे, ईमान की दौलत से माला माल करे। खलील ब्रूडो को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।